तो कैसे हो सब? आज देखने वाले हैं कि इस मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। ये मल्टीमीटर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, आईओटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ये मल्टीमीटर आपको यूज़ करने आना ही चाहिए। तो इस मल्टीमीटर का यूज़ करके हम डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस वगैरह नाप सकते हैं। ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं कि एनपीएन है या पीएनपी, ठीक है? तो इसके साथ आपको मिलते हैं ये 2 वायर्स। इस वायर को यहाँ पे इसको प्रोब बोलते हैं और इसको यहाँ पे लगाना होता है। तो पॉजिटिव वाले को यहाँ पे डालना होता है और जो ग्राउंड है अपना उसको यहाँ पे डालना होता है। इससे आप वोल्टेज नाप सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसका वोल्टेज नापना है। अब वोल्टेज क्यों नापूँगा मैं? जानने के लिए ये बैटरी कितनी ज़्यादा चार्ज्ड है, ठीक है? तो जितना भी आपका बैटरी का वोल्टेज होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो वोल्टेज है ये 3.7 से 4.2 तक जनरली रहता है। अगर ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया तो और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 20 सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि 20 से कम है नहीं, ठीक है? तो 20 वोल्ट या मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इससे कम जितना भी रहेगा वही चेक करके बता देगा। तो अगर आपको 12 वोल्ट, 9 वोल्ट का चेक करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो 1 पिन यहाँ पे, 1 पिन यहाँ पे, ठीक है? सो ये दिखा रहा है कि 3.3 जो है, 3.7 अभी है वोल्ट, ठीक है? तो 3.7 वोल्ट है अभी इस बैटरी में। ये तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3.7 वोल्ट का है। तो अगर आपको चेक करना है कि अगर आपने स्टेप अप किया है वोल्टेज को, ठीक है? जैसे ये है, तो ये 3.7 ही आउटपुट देता है। लेकिन अगर कोई आपके पास मॉड्यूल हो जो 5 वोल्ट आउटपुट देता है, तो चेक करने के लिए कि वो स्टेबल 5 वोल्ट है कि नहीं, वो आप ये इससे यूज़ कर सकते हो। तो इससे 1000 वोल्ट तक नाप सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि ट्रेन में जो 110 वोल्ट डीसी आता है, उसको भी नाप सकते हैं एसी से। तो अब आता है रेजिस्टेंस नापने का। तो मेरे पास एक रेसिस्टर है और मुझे इसका वैल्यू पता नहीं है। सो आई थिंक कि इसका जो रेजिस्टेंस है, वो 1 किलो ओम है शायद। तो चेक करते हैं। तो इसको अपने पास रख लेंगे एंड 2000 पे मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे अनुमान है कि ये अ, 1000 ओम का होगा, ठीक है? तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये जो है ये 2 किलो ओम का है, नहीं 1 किलो ओम का ही है, ठीक है? तो ये करीब 1000 ओम के तरफ लेके जा रहा है अपने आप को। तो 1000 ओम ये दिखा रहा था यानी कि ये 1 किलो ओम का रेसिस्टर है, ठीक है? हाँ, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी मेज़र कर सकते हो, डायरेक्टली इसी में भी डाल के, ठीक है? तो डायरेक्टली यहाँ से भी नाप सकते हैं। तो ये करीब 1000 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है? अब बात रहा कैपेसिटेंस नापने का, तो बहुत सारे एडवांस मल्टीमीटर में कैपेसिटेंस नापने का भी ऑप्शन होता है, बट इसमें नहीं है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि आपका जो कैपेसिटर है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं या फिर खराब हो चुका है, तो उसको चेक करने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे चले जाओ, 200 किलो ओम्स पे, आप यहाँ पे भी जा सकते हो बट यहाँ पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डालो अंदर में। अगर ये उसके पहले इसको सॉर्ट कर लेना मतलब कि इसमें जो भी वोल्टेज स्टोर है उसको निकाल लेना है, ठीक है? तो ऐसे हो गया। अब इसके बाद इसको नाप लेना है, यहाँ पे डालना है। तो अगर ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये सही है। अगर ये बिल्कुल ज़ीरो है, तो दिक्कत है, ठीक है? या फिर बहुत ही कम हो रहा है, मतलब ये बढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी, कम का कम ही है, तो दिक्कत है। तो धीरे-धीरे ये बढ़ रहा है इसका मतलब ये सही है। कंटीन्यूटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और ये डालना है। कंटीन्यूटी मतलब कि एक वायर जो है, वो सही है या नहीं? तो पहले आपको चेक कर लेना है कि ये आपका वायर तो सही है ना? ये हाँ, तो देखो, अब मुझे चेक करना है कि ये जो वायर है, ये बीच में कहीं कटा हुआ तो नहीं है या खराब तो नहीं है? तो उसके लिए एक यहाँ पे आप डालो और एक यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो अगर बीप बज रहा है, तो इसका मतलब कि ये वर्किंग कंडीशन में है। तो ये वायर जो है ये सही है बिल्कुल, खराब नहीं हुआ है, यहाँ पे हम बीप सुन सकते हैं। ये बीप दे रहा है। प्रोटो बोर्ड पे सोल्डर किया है, आपको चेक करना है कि यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है या नहीं। तो उसके लिए आप ऐसे चेक कर सकते हो इस चीज़ से, ठीक है? फिर हमें चेक करना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे बैटरी को नहीं नाप सकते हैं, उसके लिए आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। तो मेरे पास ये बैटरी होल्डर है, इसमें हम बैटरी को डालते हैं और एक सिंपल सा एलईडी का सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये एलईडी है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे टच करें तो ये ग्लो करता है, ठीक है? तो अब हम चेक करना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी सर्किट पूरा कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे अगर आप चेक करो, तो यहाँ पे आपको करंट भी पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे हमको सही कर लेना है, इसको सही पोलैरिटी में चेक करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से 29.23 मिली एम्प्स फ्लो हो रहा है इस एलईडी में, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका लिमिट दिया हुआ है करंट का, इसी लिमिट में आप टेस्ट करें, नहीं तो इसके अंदर जो फ्यूज़ है वो उड़ सकता है। ऐसे यहाँ पे 10 एम्पीयर का मैक्सिमम लिमिट भी दिया हुआ है, अगर आप इसमें चेक करते हो तो, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट मल्टीमीटर। ये चार्ज नहीं होता है, इसके अंदर 9 वोल्ट बैटरी होता है, वो चलते रहता है, ठीक है। एंड यहाँ से आप एनपीएन ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट मल्टीमीटर।